गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में परिषदीय परीक्षा की तैयारी हेतु जो बृहद श्रृंखला की वीडियो बन रही हैं, उसके तहत मैं आपको रसायन विज्ञान में आज 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं और इसमें आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों? सॉरी बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए बच्चों। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन। लिए चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम परासरी, अल्प परासरी तथा अति परासरी विलयन क्या होते हैं बच्चों? तो प्यारे बच्चों, इसमें से जो है आपको या तो एक मार्क्स का पूछेगा, और यदि इनमें से 2 पूछेगा तो आपको 1.5 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे भी बन सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना। और दूसरा जो है बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल दिया है, 1.5 मार्क्स का ऊपर का है, 1.5 मार्क्स का नीचे है। ठीक है। 1 बिलियन का प्रासन्नता 3.2 है। इसके प्रति लीटर में 20 डिग्री पर 45 ग्राम सुक्रोज घुला है। नियतांक R का मान ज्ञात कीजिए, और कहा है सुक्रोज का अणुभार 342। ठीक है बच्चों, ये है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आपको लिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आता हुआ। तो पहला भाग जो है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग क्या कह रहा है? बात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए और किसी एक धातु का नाम लिखिए जिसके निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बात्या भट्टी आपको पूछी जाती है बच्चों। ठीक है, परावर्तनीय भट्टी और बात्या भट्टी आपको पूछी जाती है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका जो है आपके लिए लाया हूं। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम तथा सूत्र क्या है? ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम का आपको अयस्क बताना है बच्चों, और उसका सूत्र भी लिखना है। तो आपको आ जाता होगा बच्चों एल्युमिनियम का अयस्क। पहले वाला क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा इसका, और ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आएगा, क्योंकि आपको इसमें केवल एल्युमिनियम का एक अयस्क लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको आ जाता होगा एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है बच्चे, हाँ। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों। तो ये आपके स्क्रीन पे है। लोहे के 2 अयस्कों के नाम लिखिए। किसी एक अयस्क से ढलवां लोहा प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी दीजिए। लोहे के 2 अयस्कों के नाम आपको लिखने हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लिख सकते हैं बच्चों, और उनके आपको यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आपने उनका नाम भी लिखना है और उनका रासायनिक सूत्र भी लिखना है। और फिर जो है आपको ढलवां लोहा प्राप्त करने की विधि, किसी एक अयस्क से ढलवां लोहा प्राप्त करने की विधि का भी वर्णन करना है, और रासायनिक समीकरण भी देने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 1.5 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे बच्चों। डाई एजोकरण, एक तो ये पूछा जाएगा, पहला है डाई एजोकरण। दूसरा पूछा जाएगा एमाइडों का अपचयन, ये आपको पूछा जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको छठे क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, छठवां क्वेश्चन है C4H10O अणुसूत्र के 3 समायवयी के संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखने हैं। आपने C4H10O से कितने समावयी बनेंगे और उनका IUPAC नाम भी आपको लिखना है बच्चों। तो ये छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था, मैंने आपको बता दिया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्या कह रहा है? फिनॉल की निम्न क्रियाएं लिखिए। आपने फिनॉल की 3 क्रियाएं लिखनी है, 1, 2, 3 और 3 मार्क्स के पूछे जाने हैं, 1, 1, 1। पहला है फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया। तो प्यारे बच्चों, फिनॉल की जब सांद्र HNO3 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल तो पिक्रिक अम्ल बनती है बच्चों। दूसरा आपने बताना है कोलबे अभिक्रिया क्या है, ये बतानी है। और अगला जो है राइमर टीमैन अभिक्रिया बनानी है, ठीक है बच्चों, जिसमें सैलिसिक एल्डिहाइड बनता है बच्चों। इसमें क्या होता है? क्लोरोफॉर्म की क्रिया होती है बच्चों, या तो आप एनिलीन के साथ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और नहीं, फिनॉल के साथ क्रिया करेंगे, क्लोरोफॉर्म की क्रिया करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आप क्लोरोफॉर्म वाले चैप्टर में आप इसको देखेंगे या फिनॉल के चैप्टर में आप इसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और पीछे जो है मैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बताऊंगा और नेम रिएक्शन भी बताऊंगा बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पे है। भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में तुलना कीजिए। अर्थात आपको भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर जो है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हूं। अगर आप इसकी तैयारी कर देते हैं तो निस्संदेह बच्चों आप जो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1+1+1, इसका मतलब सारे क्वेश्चन आपको संक्षिप्त में लिखने हैं। पेप्टीकरण, अपोहन और हार्डी सुलजे का नियम, ये आपको बताने हैं, संक्षिप्त में बताने हैं बच्चों, ठीक है। 1-1 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1+1+1, अर्थात ये तीनों 1 मार्क्स के आपको आने हैं। आपको शॉर्ट में इसमें लिखना है बच्चों। तो क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है अयस्क तथा खनिज, इसमें आपको अंतर बताना है। गालक और धातुमल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये गालक और धातुमल आपको निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे बच्चों। गालक क्या हुआ और धातुमल क्या हुआ। तीसरा प्रगलन तथा भर्जन, इनमें अंतर स्पष्ट करना है और बहुत संक्षिप्त में आपको इनको लिखना है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आपको छोटी छोटी वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ, जिससे जो है बच्चों आपको जो है इनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों आप निश्चित तौर पर जो है अपने अनुभव के आधार पर बच्चों हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं और आपको निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ग्लो ऑफ फिजिक्स का आप सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से या लोगों से जो है बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल जो है आगे बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इसका फायदा हो सके बच्चों। तो बच्चों आप प्रतीक्षा करते हैं अगली वीडियो की। चैनल पर बने रहने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।